ये सच है, मैं सनातनी सिख हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अली हमारे नहीं है। इंसानियत और इंसान के पुजारी अगर गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, प्रभु श्री राम थे तो अली भी थे। अली ने पूरी दुनिया में जो इंसानियत का संदेश दिया है वो शायद अब कहीं नहीं दिखाई पड़ता। खामनेई साहब और ईरान अली के रास्ते पे ही चलता था। अली को मानने वाला कभी गलत नहीं हो सकता, वो इंसानियत की रक्षा करने वाले थे। किसी जंग को जीतना ये एक अलग बात है, पर किसी जंग में अपने किरदार को अच्छी तरीके से निभाना एक बड़ी बात है, जो हमारे आयतुल्लाह खमेनी साहब ने करके दिखाया। हम बीबी फातिमा को मानने वाले हैं, हम माँ दुर्गा को मानने वाले हैं, माँ सीता को मानने वाले हैं। हम 168 बेटियों की शहादत को कैसे भुला सकते हैं? भारत का बच्चा बच्चा उन 168 देवियों की शहादत को कभी जीवन में भूल नहीं सकता। हम वो लोग हैं जो बेटी को, जो नारी को देवी का दर्जा देते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि 168 बेटियों की हत्या इस तरह से की गई जो कहीं से भी जायज नहीं कह सकते आप। इस तरह से की गई, एक स्कूल पर हमला, और एक स्कूल नहीं कई 100 स्कूलों पे हमला। ये कहां से जायज है? ये कहां से युद्ध का, कहां से जंग का नियम है? वहीं ईरान ने भी हमला किया। अभी तक कोई खबर नहीं आई कि किसी हॉस्पिटल पे किया हो, किसी स्कूल पे किया हो, किसी कॉलेज पे किया हो, किसी मस्जिद पे किया हो, किसी मंदिर पे किया हो, किसी गुरुद्वारे पे किया हो, या किसी भी निर्दोष आदमी पे किया हो। आज तक खबर नहीं आई, जबकि सारे चैनल उन्हीं की गुनगाता गाते हैं। दोस्तों, ईरान से 2 चीजें सीखने लायक हैं, क्योंकि वो अली वाले हैं। मैं इसलिए अली वालों को कह रहा हूं, मैं अली वाला हूं इसलिए तो मैं कह रहा हूं। 2 चीजें सीखने लायक हैं जो इस जंग में हुई। अभी मेरे से पहले एक मौलाना साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे। इससे पहले तो हम कहीं गिने ही नहीं जाते थे, इससे पहले तो हम कहीं गिने ही नहीं जाते थे। इनकी शहादत ने पूरी दुनिया में बता दिया कि अली वाले भी हैं। आयतुल्लाह खमैनी आयतुल्लाह खमैनी शरीर से मर सकते हैं, आयतुल्लाह खमैनी शरीर से शहीद हो सकते हैं। आयतुल्लाह खमैनी कभी इस दुनिया से अब नहीं जा सकते। दुनिया का कोई भी इतिहास लिखा जाएगा, उसमें ईरान का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, जब 100 साल के अंदर कोई भी देश, कोई भी इंसान, कोई भी राजा, कोई भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसके सामने खड़ा नहीं हुआ, तो आयतुल्लाह खमैनी और ईरान सीना खोल के खड़े हुए। मेरे दोस्तों, जब जंग की आवाज आई, जब उधर से ये धमकी दी गई कि आज पूरी सभ्यता ही समाप्त कर दी जाएगी, अब ये सभ्यता ही नहीं रहेगी, तो शायद वो भूल गया ये करबला की जमीन है। शायद वो भूल गया हमारे रोजे हैं वहां पर, शायद वो भूल गया हमारे मंदिर हैं वहां पर, शायद वो भूल गया हमारे गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज गए हैं वहां। वो सभ्यता कौन खत्म कर पाएगा? जब उसने आवाज दी तो सभ्यता खत्म कर दी जाएगी। तो कुछ लोग बंकर में चले गए और खामनेई साहब ने कहा कि मेरी जनता अगर बंकर में नहीं जाएगी, मेरी जनता के लिए अगर बंकर नहीं है, तो मैं कैसे बंकर में जा सकता हूं? ये इतिहास लिखा जाएगा। मैंने अभी कहा अपने दोस्तों से कि 2 चीजें ईरान से
सीख लेना कि जब राष्ट्र की बात आ जाए, जब देश की बात आ जाए, तो सामने कौन है ये मत देखना। जब ईरान की अस्मिता की बात आई, जब राष्ट्र की बात आई, तो उसने ऐलान कर दिया, सामने चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, या कोई भी इस्लामिक देश हो, कोई भी यहूदी देश हो, कोई भी धर्म का देश हो, जो उसकी मदद करेगा वो हमारा दुश्मन है। जब भारत की बात आएगी तो कभी मत भूलना, सामने कोई भी हो, वो सऊदी हो, दुबई हो, ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, दुश्मन कोई भी हो, राष्ट्र की बात आ जाए तो ईरान को याद कर लेना, खamenei साहब को याद कर लेना, और कभी भी भारत माता को भूलना नहीं। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जान देने के लिए, जान देने के लिए हमेशा खड़े रहना, जिस तरह से ईरान के लोग खड़े हुए। हमारे अली ने फरमाया था कि ज्यादा भीड़, ज्यादा लोग जिस तरफ हो, ज्यादा संख्या जिधर हो, जरूरी नहीं है कि वो सही है। ज्यादा भीड़ जिधर हो, ज्यादा लोग जिधर हो, ये जरूरी नहीं कि वो सही है। आप याद कर लें, अभी आप रहबर के खिलाफ पूरी दुनिया के लोग खड़े थे, पर सच पे कौन था? अपना रहबर था। सच पे कौन था? ईरान था। सच पे कौन था? हमारी करबला, हमारे रोजा की जमीन थी। जब देश के ऊपर बात तो आदमी को आध्यात्म की तरफ जरूर जाना चाहिए। आप याद कर लें, हजरत अली के स्कॉल पे इस बात से, कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, हमारे हुसैन की सेना तो बहुत छोटी थी, और यजीद की सेना बहुत बड़ी थी। बात इंसान और इंसानियत की लड़ाई की थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेना बहुत छोटी थी, औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी थी। बात इंसान और इंसानियत की थी, बात मानव और मानवता की थी। जब बात मानव और मानवता और देश की आ जाए तो कभी मत झुकना, ये ईरान से सीख लेना। मैं अपनी बात को ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे बहुत दानिशमंद लोग बैठे हैं। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, और एक बात फिर से कहता हूं, इस बात को याद रखना मेरे दोस्तों, ये भारतवर्ष, और आप तो प्रभु श्री राम की जन्म की स्थली पे हो, आप तो बहुत पाक जगह पे हो, आपका तो पूरी दुनिया में नाम है। अगर आप अयोध्या के वासी बता दो तो आदमी आपको छूटने लगता है। आपका तो वो किरदार है पूरी दुनिया में कि जिसको बताया या शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपसे तो लोग मैसेज लेते हैं। मैं आप सबसे आशा करता हूं, जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम सारे लोग इसी तरह से खड़े होंगे जैसे ईरान में सारे लोग खड़े एक साथ। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक बार कहूंगा, भाई ने बहुत अच्छी बात कही, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मोहतरम धर्मवीर बग्गा साहब, आपने